जय हिंद दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल D2M यानी डायरेक्ट टू माइंड एजुकेशन में स्वागत है। दोस्तों, आप सबको पता है कि अभी बिहार एसएससी इंटर स्तरीय जिसका 12,199 पदों पर रिक्तियाँ निकली हुई है, उसका मैं निरंतर सेट लेकर के आ रहा हूं, जो कि आज 8वां सेट है। अगर आप मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो शेष सेट को यानी सेट 7 सेट को देखने के लिए आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके वहां से आप सारे सेट को देख सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपको इस बात का अंदाज़ा लग जाएगा कि किस लेवल का एक क्वेश्चन पूछा हुआ है और हमें अपना प्रिपरेशन जो है किस लेवल से करना चाहिए। मैं आप सबको एक चीज़ का और अनाउंस कर दूं दोस्तों कि मैं जल्द ही आप सबके लिए जो कि बिहार स्टेट का भी एग्जाम दे रहे हैं या फिर टीचर का एग्जाम होने वाला है या फिर एसएससी जीडी के लिए भी कह लें या फिर केवल स्पेशल जो है बिहार एसएससी में जो 25 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन जो साइंस का सेक्शन होता है वो सबको नज़र में देखते हुए मैं आप सबके लिए जल्द ही 1 से 2 दिन में साइंस का सेशन लेकर के आ रहा हूँ। तो जो लोग चैनल में मेरे पहली बार जुड़ रहे हैं वो क्या करें कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इससे क्या होगा कि आपको मैं जो भी वीडियो डालूंगा सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा और आप क्वेश्चन से अपडेट रहेंगे। तो आइए हम एक एक करके प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न संख्या 1 क्या कहता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम राज्यपाल यानी गवर्नर कौन थे? क्या है, आरबीआई के प्रथम राज्यपाल यानी गवर्नर कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 कौन? देशमुख। कौन सा देशमुख दोस्तों? तो सीडी देशमुख। ध्यान में रखेंगे, क्या नाम है इनका? सीडी देशमुख इनका नाम था, ध्यान में रखेंगे। अच्छा, इनकी नियुक्ति कब हुई थी? तो इनकी नियुक्ति जो हुई थी ना 1943 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1943 ईस्वी में। अगर हम आपसे बात पूछ ले कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, तो आरबीआई का दोस्तों जो स्थापना हुआ था वो 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में कोलकाता में हुआ था। कहाँ? 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में कोलकाता में हुआ था। अगर हम आपसे ये पूछ ले कि शक्तिकांत दास जो कि अभी आरबीआई के नए गवर्नर जनरल हैं या करंट में कह लें कि गवर्नर जनरल हैं, वो कितने नंबर के गवर्नर जनरल हैं? सॉरी, गवर्नर हैं, गवर्नर जनरल नहीं, माफ कीजिएगा। कौन से राज्यपाल हैं आरबीआई के यानी गवर्नर हैं? तो आप ध्यान में रखेंगे 25वें नंबर के हैं। कौन से? 25वें नंबर के। जबकि 24वें नंबर के कौन थे? उर्जितार पटेल। 23वें नंबर के कौन थे? रघुराम जी और राजन। इस चीज को ध्यान में रखेंगे। एक चीज मैं और बता दूं, वैसे आपसे आरबीआई से रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चन जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट मेरे नजर में आ रहा है मैं आपको बता देता हूं और आप उसको ध्यान में रखेंगे। अगर हम आपसे पूछे कि भारत में आरबीआई के कुल कितने क्षेत्रीय कार्यालय हैं, तब आपका आंसर क्या होगा? तो अगर क्षेत्रीय कार्यालय पूछेगा तो आपका आंसर होगा 29। ध्यान में रखेंगे। तो ये इतना सारा जो था आरबीआई से संबंधित जानकारियां थी जो मैंने आपको दिया, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वीवीआई फैक्ट्स है। इस चीज को ध्यान में रखेंगे। कुछ ना कुछ क्वेश्चन कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछ देगा दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, वह विद्यार्थी जिसने रुपया का साइन डिजाइन किया वह यहां पढ़ रहा था, यानी कहां पढ़ रहा था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 आईआईटी बॉम्बे में। कहां पढ़ रहा था दोस्तों? आईआईटी बॉम्बे में। नाम बड़ा फेमस था, नाम क्या था? उदय कुमार। क्या था? उदय कुमार। अभी जो है ना ये असम की गुवाहाटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत है। ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? कहता है बैंक नोट प्रेस कहां पर होता है, यानी बैंक नोट कहां पे प्रेस होता है दोस्तों? तो ध्यान में रखेंगे, बैंक नोट जो प्रेस होता है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 देवास में। अगर हम इसकी बात कर ले कि बैंक नोट प्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो उससे पहले आप ये जान ले कि बैंक नोट प्रेस की जो कल्पना हुई थी ना, कल्पना, एक कल्पना होता है और एक स्थापना है। तो अगर कल्पना का जिक्र करेगा तो आप 1969 ईस्वी में लगाएंगे। ठीक है, 1969 ईस्वी में। जबकि स्थापना का बात करेंगे तो आप 1974 ईस्वी लगाएंगे। ठीक है, तो बैंक नोट प्रेस की स्थापना 1974 में, जबकि कल्पना 1969 ईस्वी में की गई थी। ध्यान में रखेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? कहता है जनसंख्या की दृष्टि से 4 बड़े राज्य में से यह नहीं है। जनसंख्या की दृष्टि से कौन सबसे बड़ा, 4 राज्य में सबसे बड़ा नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 तमिलनाडु। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? इसका प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, यानी किसका? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बिहार का। अगला प्रश्न देखेंगे, कहता है भारत में सुपर कंप्यूटर, क्या है? भारत में सुपर कंप्यूटर, सॉरी माफ कीजिएगा, भारत में सुपर कंप्यूटर जो पहले विकसित किया गया उसका नाम क्या था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 परम सरिता। परम सरिता मतलब सी डैक के द्वारा निर्मित था। ये किसके द्वारा निर्मित था दोस्तों? तो सी डैक के द्वारा
परम 8000, क्या आपको कहीं कहीं परम 8000 भी देखने को मिलेगा, कहीं परम सरिता तो कहीं परम 8000 देखने को मिलेगा, ध्यान में रखेंगे, जिसे 1 जुलाई 1991 को लॉन्च किया गया था। कब? 1 जुलाई 1991 को इसे जो है लॉन्च किया गया था, 1991 को, ध्यान में रखेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? कहता है भारत में 4G सेवा कब प्रारंभ हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 2012 में। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है यूके यानी ब्रिटेन का शेयर मूल्य सूचकांक क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, FTSE 100। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, कहते हैं महामना के नाम से किसे जाना जाता है? तो आराम से ध्यान में लगाएंगे, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? महामना मदन मोहन मालवीय। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। 10 नंबर सवाल देखेंगे दोस्तों, सर्वप्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, देविका रानी। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11, कार्बन कर घोषित करने वाला प्रथम देश कौन था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, न्यूजीलैंड। ये जो था सबसे पहला ऐसा कंट्री था जिन्होंने कार्बन कर घोषित किया था। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? कहता है कि कीवी चिड़िया कहाँ पाई जाती है? तो आप क्रिकेट मैच में सुनते होंगे कीवियो खिलाड़ी, तो न्यूजीलैंड, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, न्यूजीलैंड। अगला प्रश्न क्या कहता है? ब्राजील का मुद्रा क्या है? तो ब्राजील का मुद्रा क्या है दोस्तों? तो इसका मैं सही आंसर क्या लगाऊंगा? 13 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, रियल। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन महलों का शहर कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, कोलकाता जो है दोस्तों महलों का शहर कहलाता है। अगला प्रश्न है, किसको अच्छे समय का राजा कहा जाता है? तो अच्छे समय का राजा किसे कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, विजय माल्या का, जिन्होंने पूरा पैसा लेकर के उड़ गए, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? कहता है यह मुंबई की प्रथम परीक्षण नली शिशु थी और 2016 में इन्होंने एक शिशु को जन्म दिया, वो कौन था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, हर्षा। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? कहता है इंडियन एयरलाइंस की प्रथम महिला पायलट कौन थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, दुर्गा बनर्जी। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18, किस बैंक ने अपने कर्मचारियों को घर से बैंक के सर्वर से अभिगमन करने की इजाजत दी है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, क्या होगा? ICIC। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? वह लेखक या लेखिका जिसका जन्म बिहार में हुआ था, इसमें से पूछ रहा है कि कौन से? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, फणीश्वरनाथ रेणु। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? कहता है वह हिंदी साहित्य के एक प्रसिद्ध आलोचक कौन थे? इसमें से पूछ रहा है कि हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध आलोचक कौन थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, नामवर सिंह। 21 नंबर प्रश्न देखेंगे, पद्मावत के लेखक पूछ रहा है कि कौन थे? तो पद्मावत के लिखने वाले कौन थे दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मलिक मोहम्मद जायसी। अगला प्रश्न देखेंगे, कहता है गेम ऑफ थ्रोन्स क्या है? गेम ऑफ थ्रोन्स के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जॉर्ज मार्टिन, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है? इंडिया आफ्टर गांधी क्या है दोस्तों? ध्यान में रखेंगे, इंडिया आफ्टर गांधी के लेखक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, रामचंद्र गुहा। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है? किसके जेल का कमरा एक पर्यटक स्थल है? क्या? किसके जेल का कमरा एक पर्यटक स्थल है? तो 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, वीर सावरकर। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है? किसने ईमेल के लिए @ क्या इसको @ पढ़ते हैं चिन्ह चुना था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, रे टॉमलिंसन। किसने? रे टॉमलिंसन। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है? अमर्त्य सेन को किसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, अर्थशास्त्र के लिए। अगला प्रश्न देखेंगे, छऊ बिहार के अतिरिक्त किस राज्य का भी लोक नृत्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, पश्चिम बंगाल, यानी छऊ जो है बिहार के साथ साथ पश्चिम बंगाल का भी लोक नृत्य है, ध्यान में रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कहता है? बिस्मिल्ला खां का किन राज साज को बजाने के लिए प्रसिद्ध थे? यानी कह रहा है कि बिस्मिल्ला खान का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, शहनाई वादक थे। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है? कौन सी गायन शैली नवाब वाजिद अली शाह के दरबार से शुरू हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठुमरी। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है? स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, मोतीलाल नेहरू। ये सब VVI क्वेश्चन है और बार बार आप कह सकते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बार बार क्वेश्चन पूछता ही है, तो इस तरह का क्वेश्चन आप कभी भी गलती करके नहीं आएंगे। इससे क्या होगा कि यार इस तरह से जो क्वेश्चन आखिरकार रिजल्ट कहाँ नहीं बनता है? रिजल्ट वहां नहीं बनता है जहां
क्वेश्चन गलती करने वाली नहीं होती और आप सब गलती करके आ जाते हैं। लगता है कि क्वेश्चन गलती नहीं करने लायक था और आप गलती करके आते हैं, वहीं पे आपका रिजल्ट रुक जाता है। तो ऐसा सिली मिस्टेक आप नहीं करेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा कि आप बाद में पछताने के लिए आपके पास कुछ नहीं बचेगा। तो ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखेंगे। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो मोतीलाल नेहरू ने, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है? कहता है निम्नलिखित में से कौन सा लेखक या लेखिका अब अंग्रेजी के बजाय इटालियन में लिखते या लिखती हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 झुंपा लाहिड़ी, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है दोस्तों? 32 कहता है किनकी आत्मकथा है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, यानी द टेस्ट ऑफ माई लाइफ जो है किनकी आत्मकथा है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 युवराज सिंह। अगला प्रश्न है कर्क रेखा किस राज्य के मध्य से नहीं गुजरती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इसके लिए एक ट्रिक है, आप जानते होंगे कि कौन कौन से मित्र पर गमछा झार, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, मित्र पर गमछा झार। अच्छा, इसका मतलब क्या हो गया? यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 राज्यों से होकर के गुजरता है कर्क रेखा। अच्छा, कौन कौन से राज्य है? मी फॉर मिजोरम, त्रिपुरा से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, आर फॉर राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झ से झारखंड, झारखंड, यानी कितना से 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, ध्यान में रखेंगे। तो बिहार से होकर के नहीं गुजरती। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है? कहता है हाँ, ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 पद्मा। जबकि जमुना जो है ये कौन सी नदी कहलाती है? तो जमुना जो है बांग्लादेश में वो गंगा नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है, जबकि बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को पद्मा के नाम से। अगला प्रश्न देखेंगे, 35 नंबर क्या कहता है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के लिए नीति निर्देशक तत्व, यानी नीति निर्देशक करने वाले तत्वों का उल्लेख करता है? तो इसका सही आंसर मैं आपको बता दूं कि ऑप्शन नंबर, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, इसमें थोड़ा सा भाग को देख लेंगे। हाँ, भाग को देख लेंगे क्या कहता है। अच्छा, भाग जो है, भाग 1 क्या कहता है? तो भाग 1 का जो चर्चा है वो अनुच्छेद 1 से 4 तक है, ध्यान में रखेंगे। भाग 1 कहां से है? अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक। इसमें क्या कहता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। क्या कहता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। ये किससे कहां से कहां तक है? अनुच्छेद 1 से 4 तक, यानी भाग 1 का चर्चा अनुच्छेद 1 से 4 तक। अच्छा, भाग 2 का चर्चा कहां से कहां तक किया गया है? अनुच्छेद 5 से 11 तक, अनुच्छेद 5 से 11 तक। इसमें क्या है? नागरिकता से संबंधित बात कही गई है। अनुच्छेद भाग 3 क्या कहता है? इसमें क्या है? इसमें 12 से 35 है। इसमें कितना है? 12 से 35 है, ध्यान में रखेंगे। इसमें क्या कहा गया है? मौलिक अधिकार का जिक्र किया गया है। जबकि भाग 4 जो है वो 36 से 51 है दोस्तों, ध्यान में रखेंगे, जो कि नीति निर्देशक तत्व है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है? भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं का उल्लेख करती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 अनुसूची 8। अगला प्रश्न देखेंगे, कहता है 37 नंबर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक राष्ट्रपति रहे हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 12 वर्षों तक। कब? अच्छा, राष्ट्रपति कब बने थे? तो 26 जनवरी, है ना, 26 जनवरी 1950 से लेकर के 14 मई, ध्यान में रखेंगे, 14 मई 1962 तक, यानी लगभग आप 12 वर्ष तक कह सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है? भारतीय संविधान में राष्ट्रपति चुनाव की पद्धति का स्रोत किस देश का संविधान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 आयरलैंड। अगला प्रश्न देखेंगे, राष्ट्रपति लोकसभा के कितने सदस्य मनोनीत करते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 2, जबकि राज्यसभा के लिए 12। अगला प्रश्न देखेंगे, किसने सरकार को 1950 में सर्वोदय योजना प्रस्तुत की है? तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 है जयप्रकाश नारायण। अगला प्रश्न देखेंगे, 41 नंबर क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा देश यह है भारत के साथ सबसे कम स्थलीय सीमा बांटता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 म्यांमार। मात्र कितना? 496 किलोमीटर। कितना? 496 किलोमीटर दोस्तों, ध्यान में रखेंगे, ठीक है, 496 किलोमीटर। एक बार इसको देख लीजिएगा, उम्मीद है कि 496 किलोमीटर है। म्यांमार जो है सबसे कम स्थलीय सीमा जो है भारत के साथ बांटता है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है? रेलवे अधिकरण, हाँ, रेलवे आधिकारिक संरचना के लिए इस समय विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 100। ये करंट अफेयर का जिक्र है, आगे बात देखेंगे। अगला प्रश्न क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहता है?
कहता है निम्नलिखित में से कौन सा किसी देश के व्यक्तियों की आय विषमता ज्ञात करती है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 लॉरेंज वक्र। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, राष्ट्रीय राजमार्ग योजना कब शुरू की गई, वीवीआई क्वेश्चन है, बार बार ये सब क्वेश्चन पूछते रहता है, यानी NHAI के बारे में आपसे पूछ रहा है। ये राष्ट्रीय राजमार्ग योजना कब शुरू की गई, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 2001 में। अगला प्रश्न देखेंगे, पीली क्रांति का संबंध किससे है, तो पीली क्रांति का जो संबंध है दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 तिलहन से। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है, भारत में उत्पाद की गई कितने प्रतिशत कॉफी निर्यात की जाती है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 70%। अगला प्रश्न देखेंगे, दुर्गापुर इस्पात कारखाना किसकी सहायता से स्थापित की गई, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इंग्लैंड के सहायता से। अच्छा, सबसे पहले कौन था, एक दुर्गापुर था, फिर भिलाई था, बोकारो था, तो सबसे पहले कौन था, इस चीज को ध्यान में रखेंगे। आपको मैं एक ट्रिक बता देता हूं, कभी भी आप नहीं भूलेंगे। कहता है कि पंचवर्षीय योजना के दौरान सबसे पहले कौन सी इस्पात कारखाना लगाया गया था, तो एक मैं ट्रिक आपको बता देता हूं, आप इसको कभी भी जीवन में आप कभी नहीं भूलेंगे, मैं इसका वादा आपको से करता हूं। ट्रिक लगाएंगे, भीरू राज दुबे, क्या, भीरू राज दुबे। बीरू का मतलब क्या था, बीरू का मतलब है बोकारो, भीरू का मतलब भिलाई, राज का मतलब क्या था, रावल किला, और दुबे का मतलब दुर्गापुर। ध्यान में रखेंगे, सबसे पहले बोकारो, फिर भिलाई, फिर रावल किला, इसके बाद फिर दुर्गापुर। ध्यान में रखेंगे दोस्तों, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है कि दुर्गापुर इस्पात कारखाना किसकी सहायता से स्थापित की थी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इंग्लैंड से। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहता है, किस वर्ष के बजट में जीएसटी का पहली बार उल्लेख किया गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 2006 से 7। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 49 क्या कहता है, राष्ट्रीयकरण से पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का क्या नाम था, यानी जब बैंक का राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ था तो उसका पहले इसका नाम क्या था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहता है, हम इस पंचवर्षीय योजना के मध्य में हैं। यह किस समय की बात है, जिस समय एग्जाम इसका हुआ था, उस समय करंट अफेयर की बात है, तो उस समय कौन सा एग्जाम था, ऑप्शन नंबर 2 12वीं पंचवर्षीय योजना के मध्य में है। लेकिन अब जो है इसका पंचवर्षीय योजना समाप्त कर दिया गया है। अच्छा, प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो 1951 में, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी, 1951 ईस्वी में, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। 13 अगस्त 2014 को जो है पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया गया। बाद में क्या किया गया कि अब 13 अगस्त 2014 को पंचवर्षीय योजना समाप्त कर दिया गया और इसके जगह पर क्या लाया गया दोस्तों, नीति आयोग का गठन हुआ। अच्छा, नीति आयोग का गठन हुआ, तो नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है, बार बार आपसे कभी पूछ भी देता है, तो ध्यान में रखेंगे। नीति आयोग का जो है ना फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 51 क्या कहता है, यहां से आपको लगभग साइंस वगैरह का क्वेश्चन शुरू हो रहा है। देखेंगे, विकर मूलतः होते हैं, यानी विकर क्या होते हैं दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 प्रोटीन। अगला प्रश्न देखेंगे, मायोपिया के रोग, ठीक है, मायोपिया के रोगी को किसके निवारण के लिए चाहिए होता है, यानी उसके निवारण के लिए क्या चाहिए होता है, जो लोग मायोपिया से ग्रसित हैं उसके निवारण के लिए कौन सा लेंस चाहिए, तो अवतल लेंस, यानी निकट दृष्टि दोष की बात कर रहा है। जब निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस, जबकि दूरदृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, चीज को ध्यान में रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 53 क्या कहता है, कहता है कि सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है किससे, इसमें सापेक्ष आर्द्रता जो है वो किससे मापी जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हाइग्रोमीटर। एक चीज और मैं आपको बता दूं कि हाइड्रोमीटर एक है, इसमें हाइड्रोमीटर है, लैक्टोमीटर है, पोटेंशियोमीटर है, तो इसके बारे में थोड़ा सा जान ले। तो हाइग्रोमीटर से जो है सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है, जबकि हाइड्रोमीटर से क्या है, विशिष्ट गुरुत्वाकर्षण को मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ध्यान में रखेंगे, विशिष्ट गुरुत्वाकर्षण। अच्छा, लैक्टोमीटर से क्या मापा जाता है, तो दूध की शुद्धता मापी जाती है, जबकि पोटेंशियोमीटर से क्या मापा जाता है दोस्तों, तो पोटेंशियोमीटर से विद्युत परिपथ अथवा सीएल का विभव मापने के लिए इसका उपयोग हम करते हैं, ध्यान में रखेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 54 क्या कहता है, 54 कहता है कि किस प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है, तो तरंगदैर्घ्य सबसे कम किसकी होती है, बैगनी की। अच्छा, सबसे अधिक पूछ दे तो लाल लगाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, कहता है कार्य का मात्रक क्या है,
तो कार्य का मात्रक क्या है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 जूल। अगला प्रश्न है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 दूरी की। अगला प्रश्न देखेंगे कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ध्वनि जो है वो विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे प्लांक नियतांक का मान जूल्स सेकेंड में है, क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 क्या दोस्तों 6.63 इंटू 10⁻34। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 59 क्या कहता है, हल्दी पौधे के इस भाग से प्राप्त होती है, यानी हल्दी जो है पौधे के कौन से भाग से प्राप्त होती है, जिसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 तना। बार बार क्वेश्चन पूछता है और उम्मीद करते हैं कि ये सब क्वेश्चन आप कभी गलती करके नहीं आएंगे। अगला प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 60 क्या कहता है कि क्यूरी ताप का संबंध किससे है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा चुंबकीयता से। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 61 कहता है यदि एक व्यक्ति एक समतल दर्पण की तरफ v चाल से चलता है तो उसे दर्पण में अपना प्रतिबिंब इस चाल से अपनी ओर आता प्रतीत होगा, यानी आपसे पूछ रहा है कि प्रतिबिंब का स्पीड क्या होगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 1 2v से, यानी दुगनी चाल से चलती हुई प्रतीत आएगी होगी, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे 62 क्या कहता है इस ग्रह के वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में H2 है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 शनि ग्रह। अगला प्रश्न देखेंगे पृथ्वी की सतह का कितने प्रतिशत सागरों से ढका हुआ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 70%। अगला प्रश्न क्या कहता है दुनिया का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 डैलाल। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों कहता है कि यह एक गर्म धारा है, अच्छा गर्म धारा कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 गल्फ स्ट्रीम। ये सब क्वेश्चन कभी भी आप भूलेंगे नहीं, उम्मीद करते हैं, लेकिन आपको पढ़ते रहना चाहिए, रिवीजन करते रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए कितने देश भूमि से चारों ओर से घिरे हुए हैं, यानी लैंड लॉक्ड, ये कोई इसको हम क्या बोलते हैं लैंड लॉक्ड, आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछ देता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 44 ऐसे कंट्री हैं जो लैंड लॉक्ड हैं। अगला प्रश्न देखेंगे कहता है दो तारें क्रमशः 3.6 इंटू 10⁻⁷ मीटर तथा क्या दिया हुआ है, हाँ तरंग दैर्घ्य पर अधिकतम उत्सर्जित करते हैं, तो इनके तापमानों का अनुपात कितना होगा, इनके तापमानों का अनुपात कितना होगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, मैं आपको 67 का करेक्ट आंसर आपको बता दूं ऑप्शन नंबर 2, आप इसको देख लेंगे शायद क्वेश्चन इसका कट रहा था। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर क्या कहता है 68 नंबर प्रश्न कहता है किस देश में सर्वाधिक टाइम जोन है, तो किस देश में है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 फ्रांस। बिहार में कितने जिले हैं, तो बिहार में जो है दोस्तों 38 जिले हैं, इस तरह बोलने वाली चीजें नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 70 क्या कहता है बिहार के इस तरफ के राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या है, यानी बिहार के किस एरिया में जो है सर्वाधिक जनसंख्या है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 उत्तर की ओर। अगला प्रश्न देखेंगे ठीक है क्या कहता है चिल्का झील कहां पर है, तो चिल्का झील कहां है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 उड़ीसा में। अब ये इधर मैथ का प्रश्न है, तो मैं मैथ के प्रश्न को स्किप कर रहा हूं, जो भी जीके का प्रश्न है उसको मैं लेकर के चल रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 75 क्या कहता है सुमात्रा द्वीप कौन से महासागर में है, तो सुमात्रा द्वीप जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 हिंद महासागर में है। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर, ये भी आपको मैथ का प्रश्न है, तो मैथ के प्रश्नों को मैं स्किप करते चला जा रहा हूं, और जो भी जीके का प्रश्न है मैं उसको कराऊंगा और साइंस का एक प्रश्न कराऊंगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 83 क्या कहता है कि NaCl में यह बंध है, यानी किस प्रकार का बंध होता है NaCl में, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 आयनिक बंध होता है। अगला प्रश्न देखेंगे कितने प्रकार की क्वांटम संख्याएं होती है, यानी क्वांटम संख्याएं की प्रकार पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 क्वांटम कितने संख्याएं होती है दोस्तों, क्वांटम संख्याएं 4 प्रकार की होती है। अगला प्रश्न देखेंगे निम्न में से कौन पुरातत्वीय लकड़ी की आयु निर्धारण करने में प्रयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कार्बन 6 है ना, कार्बन 14 ध्यान में रखेंगे, ये तो दिया कार्बन 14। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 86 क्या कहता है कौन सा समीकरण चार्ल्स नियम को प्रकट करता है, यानी कह रहा है कि चार्ल्स नियम को कौन प्रकट करता है। कभी कभी आपको एग्जांपल में पूछ भी देता है, डायरेक्ट आंसर फॉर्मूला पे पूछ देता है, तो आप कभी भी भूलेंगे नहीं, और इस तरह का क्वेश्चन तो आपको पूछ देता है, इसलिए मैं इसको VVI करता हूं, ध्यान में रखेंगे दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, ध्यान में रखेंगे क्या भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। क्वेश्चन नंबर 87 क्या कहता है इसमें 6 × 10⁻23 परमाणु नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ये सब न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन कहता है एप्सम लवण कि इसका यौगिक है, इसमें से कह रहा है कि इसमें से किसका यौगिक जो है वो एप्सम लवण है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 मैग्नीशियम का।
यानी हाँ mg का, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, कहता है जर्मन सिल्वर में होता है, जर्मन सिल्वर में क्या होता है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कॉपर। अगला प्रश्न देखेंगे, ध्यान में रखेंगे कभी भी जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता है, आपसे क्वेश्चन पूछ देता है। कहता है संपर्क विधि इसके निर्माण में प्रयोग होती है, किसका निर्माण में प्रयोग होती है दोस्तों, H2SO4 यानी हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक एसिड, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न क्या कहता है, भारी जल का रासायनिक नाम क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 ड्यूटेरियम ऑक्साइड। अगला प्रश्न देखेंगे 92 क्या कहता है, श्वेत रक्त कणिकाएं कितने प्रकार की होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 5 प्रकार की। अगला प्रश्न देखेंगे, कहता है कि लसिका इनमें से इसमें उपस्थित होता है, लसिका किसमें उपस्थित होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 संवाहक ऊतक में। अगला प्रश्न देखेंगे, कहता है कि पीलिया रोग में रुधिर में निम्न की मात्रा बढ़ जाती है, यानी रुधिर में जो है ब्लड में किसकी मात्रा बढ़ जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बिलिरुबिन का। इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा, छपेगा कहीं ना कहीं, इसलिए VVI है, ध्यान में रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कहता है 95 नंबर, कौन सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यकृत। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 96 क्या कहता है कि यह सैग्यूबोरस होते हैं, कौन सैग्यूबोरस होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 मच्छर। अगला प्रश्न है सैग्यूबोरस का मतलब क्या है, ब्लड पीने वाला, ठीक है, सैग्यूबोरस का मतलब क्या है, ब्लड पीने वाला। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 97 क्या कहता है दोस्तों, कहता है कि कौन मास्टर ग्रंथि कहलाती है, तो मास्टर ग्रंथि कौन कहलाती है दोस्तों, अग्नाशय जो है वो मास्टर ग्रंथि कहलाती है। 98 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कहता है कि यह विटामिन, हाँ यह विटामिन टोकोफेरोल होता है, तो टोकोफेरोल कौन होता है दोस्तों, तो बी। अच्छा, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल। इसको कैसे याद रखेंगे, आप ध्यान में रखेंगे विटामिन ए की कमी से जो है ना रतौंधी होता है, तो रतौंधी को आप ट्रांसफॉर्म करेंगे रेटिनॉल में, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल है। जबकि 98 का, हाँ 92 इसको ए टोकोफेरोल, इसका 98 का थोड़ा सा आंसर देख लेंगे, मेरे ख्याल से इसका ई न होना चाहिए, ठीक है, टोकोफेरोल नहीं, बी का तो बहुत सारे कॉम्प्लेक्स है, इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। इसका विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल बता दिया मैंने, और डी का क्या नाम है, कैल्सीफेरोल है, ध्यान में रखेंगे क्या नाम है इसका, कैल्सीफेरोल। कैल्सीफेरोल कैसे याद रखेंगे, तो आप देखेंगे कि बॉडी को धूप मिलती है, धूप क्यों दिया जाता है, तो कैल्शियम के लिए, तो कैल्शियम से कैल्सीफेरोल याद रखेंगे, कभी भी आप नहीं भूलेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 99 क्या कहता है, यह अपनी सामाजिक व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध है, कौन है जो इसमें से सामाजिक व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 मधुमक्खी। और आज के सेशन का लास्ट प्रश्न क्या कहलाता है, जो कि साइंस का सेशन क्वेश्चन लगातार अभी चलते आ रहा है, कहता है नायलॉन इसके एक लकू के मध्य इस प्रकार का बंध है, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 एमाइड। उम्मीद करते हैं कि आपको सेशन पसंद आया होगा, अगर आपको सेशन पसंद आए तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मैं अगला सेट कल लेकर के आऊंगा, और उम्मीद करता हूं कि कल से परसों तक साइंस का सेट मैं कंटिन्यू रखूंगा, जो कि जब तक आपका BSSC SSC GD और टीचर का एग्जाम नहीं हो जाता है, मैं लगातार लगभग जो है सेट कराते रहूंगा। तो आप मेरे चैनल से निरंतर जुड़े रहें। धन्यवाद।